प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ याकूब अध्याय 1 वचन 5 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुद्धि के विषय में हमें चाहत करनी चाहिए, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि प्रभु हमें बुद्धि से भरे। और वचन ये भी लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि को सबसे ज़्यादा महत्व परमेश्वर के वचन में दिया गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं जहां आप अपने बच्चों को ज्ञान बुद्धि प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, संसार के एजुकेशन के लिए भेजते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि परमेश्वर देता है। बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती। कभी कभी विज्ञापन आता है कि च्यवनप्राश खाने से बुद्धि आती है, सोना चांदी का च्यवनप्राश खा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 4-5 बोतल च्यवनप्राश खा लिया जाए और बुद्धि पूरा पैक हो जाएगा। यदि बादाम खाने से अकल आ जाता तो 1-8 किलो बादाम खरीद लिया जाए और फिर बुद्धि आ जाएगी। तो हम जानते हैं ये सामान को बेचने का विज्ञापन है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। आप बाइबल के कई सारे लोगों को देखिए। आप जानते हैं यूसुफ के विषय में अगर आप जानते हैं, आपको मालूम होगा वो बंदीगृह में था, जेल में था, गुलाम है, वो मृत्युदंड या पता नहीं उम्र कैद, हमें नहीं मालूम, पर वो जेल में है। परंतु परमेश्वर ने उसे दर्शन और बुद्धि का वो ज्ञान दिया था कि वो मिस्र देश के जेल से बाहर निकाला गया अद्भुत रीति से, हालेलुया। और वो फिरौन राजा के सामने खड़ा होता है। परमेश्वर के लोगों, वो राजा के सामने ऐसे खड़ा होता है, राजा इतना प्रभावित हो जाता है कि उस जवान लड़के के लिए जो अभी अभी जेल से आया है, जस्ट अभी, उस जवान लड़के के लिए मिस्र देश के प्रधानमंत्री को, वर्तमान प्रधानमंत्री को छुट्टी पर भेजा गया, हटा दिया गया और उसके जगह में यूसुफ को नियुक्त किया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। यदि आप बुद्धि मांगेंगे, परमेश्वर आपको महान स्थानों पर नियुक्त करेगा अद्भुत रीति से। परमेश्वर से बुद्धि मांगे। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। इसलिए सुलेमान जो नीति वचन का लिखने वाला, उसने 3 अध्याय वचन 5 में कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सुलेमान के विषय में आप जानते हैं, हाँ, आप ये कह सकते हैं वो राजा दाऊद का बेटा है, बुद्धिमान है, उसके पास ज्ञान था, सब कुछ था। लेकिन यदि आप उसके जीवन चरित्र के बारे में अगर सीखें, पढ़ें, तो आपको मालूम होगा उसने भी दूसरा राजा उसके 3 अध्याय में उसने बुद्धि को मांगा। प्रभु से कहा कि परमेश्वर मुझे समझ बूझने के लिए बुद्धि प्रदान करें। परमेश्वर ने धन संपत्ति सब कुछ दिया और इतना ज़्यादा बुद्धिमान रहा। आप देखिएगा उसके पिताजी 66 युद्ध लड़ता है दाऊद, पर सुलेमान ने अपने जीवन काल में एक युद्ध नहीं लड़ा। बहुत बुद्धिमान, अति बुद्धिमान। प्रभु ने कहा, न तेरे समान कोई था, न तेरे समान तेरे बाद में कभी कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध को कंट्रोल कर सकता है और उसने करके दिखाया अद्भुत रीति से। एक और व्यक्ति दानियल के बारे में आप जानते हैं। दानियल बाबुल में है, बेबीलोन में है, गुलामी की दशा में है, यहूदी जवान है, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसे विलक्षण बुद्धि से और अपने आत्मा से भर के रखा था कि पूरे बाबुल देश में नबूकदनेस्सर राजा के सामने कोई नहीं, केवल यही दानियल खड़ा होता है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर प्रकट होता है। वो राजा के स्थान पर पहुंचाया गया। राजा ने कहा, मेरे बाद अब तेरा राज्य चलेगा, मेरे बाद केवल तेरा पोजीशन इस देश पे चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या था वो? गुलाम। कौन सी दशा? गुलाम की क्या जिंदगी है? परदेश में, परदेसी अवस्था में, और वो भी गुलामी की दशा। यूसुफ परदेश में, जेल में है, पर परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया, क्योंकि वो लोग हैं जो प्रभु से लगातार प्रार्थना करते थे, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। दानियल के जीवन की खूबसूरती देखिए, दिन में 3 बार बराबर प्रार्थना करता। यूसुफ रात और दिन परमेश्वर के साथ लगा रहता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा जेल में भी यूसुफ के साथ था। यीशु मसीह के विषय में देखिए, लूका के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 52 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और डील डौल में परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी यीशु के विषय में भी बुद्धि शब्द इस्तेमाल में लाया गया है। परमेश्वर के लोगों, बुद्धि कितना महत्वपूर्ण है। नीति वचन अध्याय 7 वचन 8 में लिखा है बुद्धि के विषय में, आराम से उसे पढ़िएगा। इसलिए आइए आज परमेश्वर से कहें, प्रभु कि मेरी बुद्धि खोल, मेरी समझ खोल, क्योंकि जो समझ वाला है, जो ज्ञान वाला है, वो सबसे ऊंचे पर रहता है। आप कितने शक्तिशाली, कितने बुद्धिमान, कितने बॉडी बिल्डर हैं, कितना धनवान है, ये मायने नहीं।
अगर बुद्धिमान नहीं है तो पाया हुआ धनमान पूर्वजों का संपत्ति सब खत्म हो जाएगा, और बुद्धिमान है तो आप उसे बचाएंगे वरन और पैदा करेंगे। इसलिए प्रभु से मांगें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं कहाँ जाऊँ। आज बहुत से लोगों को बुद्धि ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण, प्रभु का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो गए। आज बहुत से जवान हैं जिनके पास बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, गाइडेंस नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं, व्यभिचार, पाप, गंदगी, क्रिमिनल केसेस हैं, जेल भरे पड़े हैं जवानों से। परमेश्वर के लोगों, हमारे देश पर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आज हम सबको परमेश्वर से कहना कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, जिस मार्ग में चलना है अगुवाई कर। यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो बुद्धि और डिलडोल ने परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब प्रभु के विषय में ये लिखा है तो मेरे और आपके लिए कितना आवश्यक है। यूसुफ ने उस बुद्धि के द्वारा एक महिमा के स्थान को प्राप्त किया। सुलेमान ने युद्ध नहीं लड़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल राज्य में ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा यदि आज आप प्रभु से बुद्धि मांगें। कई बार हम सोचते हैं मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, वहाँ चला जाऊँ, ये करूँ, ठीक है, वो संसार का तरीका है, पर बुद्धि कौन देगा। च्यवनप्राश खाने से क्या बुद्धि आएगी? क्या बादाम खाने से बुद्धि आएगी? परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु, और हम सब पर दया कर, हमें अपनी अद्भुत बुद्धि से, स्वर्गीय बुद्धि से, स्वर्गीय ज्ञान से हमें भर प्रभु। समय के अनुसार हमारी बुद्धि और बढ़ती चली जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, आशीष दें पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।